सब मिला के 10,000 15,000 डेली हमको लगता था। हम कर्जा काट काट के दूसरे से लेके हम इलाज करवा रहे थे। इस गरीब की जो मौत हुई है, जिस मजदूर की जो मौत हुई है, इसका मुआवजा कौन देगा? इसके जो 3 बेटी हैं, एक बेटा है जो अभी नाबालिग है, इनके घर का पालनहार कौन बनेगा? इस हॉस्पिटल में आपको कोई नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये मेडिकल काउंटर है जहां पर दवाई के नाम पर लूट होती है। जो दवाई बाहर में मिलेगा 700 रुपया में, वही दवाई यहाँ मिलेगा 4700 रुपया में। ये देख लीजिए, कोई नहीं है इस वक्त है, सब फरार है, गायब है, सब कोई नहीं है। यही हॉस्पिटल में सब कुछ नहीं है। मरीज है वहाँ पर, आपको मैं दिखाया, डेड बॉडी एम्बुलेंस में है। आप देख सकते स्थिति क्या है यहाँ पर। यही हकीकत है जीबी हॉस्पिटल पटना का। जो भी व्यक्ति जिस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाह रहे हैं, इस खबर को देख लीजिएगा। क्या सर, इसको कुछ हुआ सोल्यूशन? हाँ, कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं गरीब को। कोई मुआवजा नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो मुआवजा मिलेगा तो सरकार का जो राशि प्रावधान होगा उसके हिसाब से। हाँ, प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा मरीज को। देख लीजिए, मरीज जा रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, यही हकीकत है। हॉस्पिटल में किसी की मौत हो जाए, हॉस्पिटल की लापरवाही से इस बिहार में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। देख लीजिए, डेड बॉडी जा रहा है, यही हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं पटना के बेली रोड के स्थित जो जेबी हॉस्पिटल है, यहां पर मौजूद हूं। यहां आने का कारण यह है कि बीते 22 तारीख को यहां पर मरीज एडमिट हुए थे, आज उनकी मौत हो गई है। इस वक्त उनके परिजन हैं, इनसे ही जानते हैं आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले मैं बता दूं, ये लोग छपरा से आए हुए थे और यहाँ पर इलाज करवा रहे थे। आप बताइए, परिजन के कौन हुए आप? हम साला हैं उनके। आप कौन हुए? सारू है। आपका नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार सिंह। आपका नाम क्या हुआ? पप्पू कुमार। मरीज का नाम क्या था? हीरालाल प्रसाद। वो क्यों यहाँ पे एडमिट हुए थे, पूरी कहानी बताइए। वो एडमिट हुए थे, उनको लीवर में कुछ इन्फेक्शन, पल्स वगैरह हो गया था। 10 दिन से खाना पीना नहीं खा रहे थे। तो हम लोग आए जल्दबाजी में, सीरियस कंडीशन भी था उस टाइम। हम लोग लेके आए तो यहाँ एडमिट कराए, तो उस दिन तो अच्छा इलाज किए ये लोग। पेशेंट अगले दिन नॉर्मल हो गया। मैंने बोले कि अब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। नॉर्मल हो गया था, फिर भी मैंने वो बीमारी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर आए उस दिन, बोले कि अभी ये ऑपरेशन नहीं होगा, 2 दिन ऐसे ही हम निकालेंगे, अगर वैसे सही हो जाएगा पल तो हम नहीं करेंगे ऑपरेशन। तब तक ये लोग सोचे कि अगर ऑपरेशन नहीं होता है, 2 दिन ऐसे रखेगा, फिर पेशेंट चला जाएगा। क्योंकि हम बोले थे कि अगर 2 दिन जब रुकेंगे तो IGMS में चले जाएंगे हम लोग, 1 दिन में वहाँ भर्ती हो जाएगा। जी जी। क्या बोले? तो वो बोले कि नहीं हो जाएगा। फिर दूसरा डॉक्टर आए, वो डॉक्टर आके ऑपरेशन कर दिए। और रिपोर्ट नहीं किए, रिपोर्ट जो था वो हम लोग का पहले वाला अल्ट्रासाउंड का था, उसी पे ऑपरेशन कर दिए। फिर ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हुआ, पेशेंट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा था। और उस दिन लापरवाही करके पेशेंट का पैर, हाथ दोनों जला दिए ये लोग। कौन जला दिया था? यहाँ का स्टाफ। कौन? हीटर लगाया था लोग, स्टाफ गर्मी के लिए लगाया था। और लापरवाही से ऐसा लगाया था कि हाथ पूरा जल गया। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसी दिन। हाँ, क्योंकि पेशेंट उस टाइम बेहोश था, उसको नहीं मालूम है, वो कैसे बोलेगा। तो हाथ उसका जल रहा है, जल गया पूरा हाथ। पेशेंट अभी आएगा तो आप देख ही लीजिएगा। उस दिन एक किया, उसके बाद फिर भी रिकवर हो रहा था। हाँ, मतलब पेशेंट हम लोगों का 50% सही हो गया था। ये लोग परसों क्या किया है, इनका स्टाफ फिर लापरवाही किया है। परसों लापरवाही ये किया कि कपड़ा से पूरा शरीर पोछा है। और भीगा हुआ कपड़ा ही शरीर पे 1 घंटा छोड़ दिया है। जिसके वजह से उनके लीवर में फिर इन्फेक्शन हो गया। जी, उसके वजह से आज वो अब हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। वो क्या करते थे? वो यहीं पे मजदूरी करते थे। मजदूर थे वो? जी। किस तरह मजदूरी करते थे? मतलब फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके कितने बाल बच्चे हैं? उनके 3 बच्ची है, 1 बच्चा है। सबकी शादी हो गई है? नहीं, सब तो अभी नाबालिग है। 18 सब नाबालिग है? जी, सब 18 साल से कम है। क्या हॉस्पिटल क्या बोल रहा है? हॉस्पिटल बोल रहा है कि नहीं, हम लोग कोशिश किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। उम्र क्या रहता उनका? उम्र उनका था 52 साल। 52 साल? जी। तीन बेटी? जी, और 1 बेटा। 1 बेटा? जी। तीनों की शादी नहीं हुई? बेटी का ना बेटा की शादी? किसी का नहीं। 18 साल है सबसे बड़ा लड़का का, बस। ये सोचिए, गरीब मजदूर की मौत हो गई है और इनका लीवर का प्रॉब्लम था और यहाँ पे एडमिट लिए थे। आज
इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी 3 बेटी है, 1 बेटा है, सब नाबालिग है। अब सोचिए इनका परिवार का पालनहार कौन? क्या बताइए, आप कौन हुए हैं? हम साला हुए सर। साला हुए हैं। हाँ। आप भी बताइए, अब उनके वो तो नहीं रहे, अब 3 बेटी है, 1 बेटा है, कैसे को जीवन हो बहुत गया? ज़्यादा लापरवाही हुआ है सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लापरवाही हुआ है, हद से ज़्यादा। मेडिकल में जितना जब मांगा उस समय हम लोग आए, बोला इतना पैसा जमा करो, जमा कर दिए। अच्छा, कर्जा से दवाई अपने खरीद खरीद दिया इनको? हाँ यस सर। सोचिए, पेट काट काट कर कर्जा ले लेकर यहाँ पर मरीज भर्ती हुए थे और आज नहीं रहे। बताइए। पैसा जब मांगे जब दिए, जब बिल दिए 5,000 10,000, दिन भर में 15,000 का बिल आता था। अच्छा। अब पैसा एडजस्ट नहीं हो पाता तो फ़ोन करते थे, भैया हमको पैसा दे दीजिए, तो बोला कि 5% लगेगा। हमने ठीक है दे दीजिए, हम दे देंगे आपको, कमा कर दे देंगे पैसा। अब जब 4-5 दिन सुई दवाई चला, अब जब हम देखे कि 5,000 का एगो सुइया लग रहा, हम बोले कि डॉक्टर साहब के मेरे सामने दीजिएगा। जब 5,000 का सुइया लग रहा है, 5,000 का कीमत, मेरे सुई इंजेक्शन दे रहे हैं मेरे मरीज को कि नहीं दे रहे हैं, वो हम देखना चाहते हैं, तो दिए। अब वही दवाई हम बाहर पता करने गए तो 784 रुपये में मिला, जो MRP यहाँ पे है 4750 रुपया। और बाहर वही दवाई बाहर 784 रुपये में हम लाए। सोचिए, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल का नज़ारा, ये निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल दिनदारे लूट रहा है। दवाई का नाम है मैरो। और उसके बाद वो दवाई हम जो लाए, वो बोला कि नहीं चलेगा, ये दवाई तुम बाहर से लाए, हम नहीं दे सकते हैं। वो दवाई चेंज कर दिया। आप सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं गए थे? सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे सर, उस दिन संडे था। संडे की वजह से हम जहाँ पे अल्ट्रासाउंड जांच करवाए थे, वो बोला कि हम निकाल देंगे, जो मवाद है वो हम निकाल देंगे। हम बोले कि सर निकाल के तो आप भेज दीजिएगा घर पे, हम अगर हमको 24 घंटा आपको पेशेंट आपके सामने रखेंगे। तो बोला कि मेरे पास आउटडोर सिस्टम नहीं है, इंडोर आउटडोर सिस्टम है मेरे पास, इंडोर नहीं है। हम बोले ठीक है सर, हम आपके पास हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटा में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप तो निकाल के छोड़ दीजिएगा, कोई ऐसा बात में रात में होगा तो हम कहाँ ले जाएंगे। इसकी वजह से हम यहाँ पर लेकर चलाए। यहाँ पर लेकर आए तो रात भर तो ठीक हुआ, तो बीने पर बोले कि ऑपरेशन होगा 10 बजे, 12-1 बजे बोले कि ऑपरेशन होगा, शाम में 60,000 रुपया जमा कर दीजिए। हम बोले ठीक है, हमको समय दीजिए, हम जमा कर देते हैं। और जब डॉक्टर साहब समय दिए 5, यही बॉडी है, देख सकते हैं तस्वीर में, लाइव तस्वीर देख सकते हैं जनमंच पर आप। यही वो 52 वर्षीय हैं जो जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। इन्हें पेट में कुछ तकलीफ हुई थी, लीवर की प्रॉब्लम हुई थी और वो एडमिट लिए थे, और देख सकते हैं कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये हॉस्पिटल जीवी हॉस्पिटल है जहाँ पर ये एडमिट लिए थे। अब तस्वीर में देख सकते हैं कि आज ये डेड बॉडी बन गया है। इनको 3 बेटी है, 1 बेटा है। अब इनका रखवाला कौन, इनके परिवार का रखवाला कौन? ये मजदूर है, पटना मजदूरी करते थे। ये सोच सकते हैं कि एक मजदूरी कितना होता होगा, बहुत ही कम मजदूरी होता होगा। ये सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज ले सकते थे, लेकिन मजबूरी था कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में आना पड़ गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आए, कर्जा ले के इस हॉस्पिटल को पैसा भरे, फिर भी इस हॉस्पिटल ने बचा नहीं पाया। हॉस्पिटल ने पल्ला झाड़ा। हॉस्पिटल ने कहा कि ये आपरूपी मौत हुई है, किसी की गलती से मौत नहीं हुई। सोचने वाली बात है, 52 वर्षीय व्यक्ति हैं, ये एडमिट लिए हैं 22 तारीख को, आज उनकी मौत हो गई। चलते फिरते क्या 2 दिन पहले चल रहे थे, फिर रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे, बोल रहे थे। अचानक कल गला में कुछ बैठ गया, आवाज़ नहीं निकलने लगा। तो हम पूछे कि बोले कि चलिएगा, वो हमको बुलाए, इशारा से पास में आइए। तो हम बोले कि हमको यहाँ से ले चलो। उनको अनुभव था कि ये लोग मेरे साथ गलत कर रहा है, इसीलिए वो लोग बोल रहे थे कि ले चलो। मेरे पेशेंट बोल रहा था कि मेरे को ले चलो यहाँ से, हम यहाँ नहीं रहेंगे। पेशेंट ने कहा आपको ये बात? हाँ, ये बात बोला कि हमको ले चलो यहाँ से। तो हम बोले कि कुछ खा पी के टाइट हो जाइए, चलने फिरने लगिएगा ना तो हम आपको ले चलेंगे। तो नहीं, हमको ले चलो, इतना बोले हम। फिर उसके बाद पानी पिला कर चलाए। उसके बाद फिर शाम में डॉक्टर साहब आए 4-5 बजे करीब। डॉक्टर साहब बोले कि फेफड़ा में कुछ फंस गया, सांस लेने की तकलीफ हो रहा, पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना बोल के हम लोग को बाहर खड़ी कर दिए, तुम लोग यहाँ से जाओ बाहर, हमको काम करने दो। तो पाइप लगाकर कुछ निकाले जो जमा था, उसके बाद पीटू ठोकर निकाले। उसके बाद हमको बोले कि पेशेंट ठीक है, अभी वेंटिलेटर पर डाल दिए, कल सुबह हम निकाल देंगे। इतना बोल कर डॉक्टर साहब चले गए। फिर एक और डॉक्टर साहब आए, फिर बोले कि वो डॉक्टर साहब देखे, वो भी सुई दवाई लिख के चले गए। डॉक्टर तो को भाड़े पे बुलाता था, हम लोग 1200 रुपया जब आते थे डॉक्टर साहब। जब हम अपना फीस जमा करते थे तो डॉक्टर साहब आते थे। अच्छा, ये हॉस्पिटल में डॉक्टर को इंपोर्ट किया जाता है कि यही ना? यस सर। डॉक्टर बाहर से बुलाया जाता है और हॉस्पिटल में बिठाकर खेला किया जाता है। हर चीज़ को पैसा देकर हमने मंगाया, हर चीज़ को।
ऐसा पानी पानी का अगर बाहर से भी लाना होगा ना तो भी हमको बाहर ही से लाना, खाना भी गर्म करवाना होगा तो बाहर उसको उसके लिए भी हमको पैसा देना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए पैसा। हम डॉक्टर बुलाएंगे तो पैसा देकर बुलाएंगे, मेडिसिन लाएंगे तो मुँह मांगा कीमत देंगे। अगर कोई जाँच लिखता है तो कभी बोल देगा 900 रुपया, वही जाँच कभी 400 रुपया में हो जाएगा, कभी डॉक्टर साहब 1200 रुपया में आ जाएंगे, कभी डॉक्टर साहब 2000 में चलाएंगे, ऐसे कैसे? यही दृश्य हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को दिखाना चाहेंगे कि इस गरीब की जो मौत हुई है, जिस मजदूर की जो मौत हुई है, इसका मुआवजा कौन देगा? इसके जो 3 बेटी हैं, एक बेटा है जो अभी नाबालिग है, इनके घर का पालनहार कौन बनेगा? ये प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट लिए थे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, आज देखिए ये लाश बन के पड़े हुए हैं। यही विडंबना इस बिहार की है। सरकार कहती है कि हमने बिहार में मेडिकल सिस्टम में ज़बरदस्त खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है कि सब पेशेंट अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का बदहाली आपको तो पता ही है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल का बदहाली देख लीजिए कि एक लाश पड़ा हुआ है यहाँ पर, सरकार का कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर नहीं है। यही होता है इस गरीब के साथ इस बिहार में। यहाँ इस वक्त देख सकते हैं जिनकी मौत हुई है, परिजन की इनकी पत्नी है, बदहवास है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि उनके लिए प्रमाण एक यही है क्यों ये एडमिट यहाँ हुए थे। बता सकते हैं क्या हुआ था पति को? अल्ट्रासाउंड कराए थे तो बोला था क्रीम हो गया है, ठीक है, तो हम उसी दिन लेके आए थे यहाँ। ये लोग बोला कि सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन कर देंगे तो ठीक हो जाए। ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। उसके बाद 3-4 दिन ICU में रहे। उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाने लगे और अचानक कल पता नहीं लोग क्या किया कि अचानक फिर सीरियस हो गए और उस समय से हम लोग को कुछ बता भी नहीं रहे और न कुछ कह रहे। और आज 1-2 बजे बोले क्या कि ऐसा ऐसा हाल हो गया। अब हम इस समय हम क्या करें? बात तो अच्छा से कर रहे थे हमसे बोले ना कि तुम ले चलो ना हमको कि हम ठीक हो गए बानी, मैंने भोजपुरी बोल के कि हम ठीक हो गए बानी, हमारे ले चलो सन घरे। तो हम बोले ना कि मामा बढ़िया से ठीक हो जाए तब तरह के हम घरे ले चले, क्योंकि बहुत कमज़ोर बा। अच्छा से बोल बतिया के हम तब गए परसों शाम में यहाँ। इस वक्त मैं GV हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं स्थिति क्या है। इन्हों को साफ करना है कि इनके पति स्वस्थ हैं, पेट की समस्या थी, लीवर की समस्या थी, एडमिट लिए थे बेहतर स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इस वक्त इस दुनिया में वो नहीं रहे। इनके 3 बेटी हैं, एक बेटा है। अब इनके परिवार का भरण पोषण करेगा अब कौन? मुआवजा के क्या आगे पीछे इनके कोई नहीं है, तो ये कोई कोई नहीं है मेरा। घर कहाँ हुआ आपका? पूरा पता बताइए। घर है छपरा जिला में, एक माँ के पास है, एक माँ के पास पारसा गढ़ बाजार के पास इनका घर है। वहीं की रहने वाली, यहाँ खाने कमाने के लिए सब लोग आए हुए थे, किराया पर रहते हैं, मकान लेके किराया पर रहती हैं, भरण पोषण करने के लिए सब कोई। शहर कहाँ रहती थी? पटना में कहाँ रहती हैं? पटना में लोधी कटरा, पटना सिटी, लोधी कटरा थाना के पास। ये स्थिति है। अब क्या कहा जा सकता है? इस परिवार को अगर मुआवजा ना मिले, ये परिवार तो इसके पालनहार जो थे इस दुनिया को छोड़ चले हैं, ये इस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। इस हॉस्पिटल में आपको कोई नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये मेडिकल काउंटर है जहाँ पर दवाई के नाम पर लूट होती है। जो दवाई बाहर में मिलेगा 700 रुपया में, वही दवाई यहाँ मिलेगा 4700 रुपया में। ये देख लीजिए, कोई नहीं है इस वक्त है, सब फरार है, गायब है, सब कोई नहीं है। यही हॉस्पिटल में सब कुछ नहीं है। ये मरीज है, वहाँ पर आपको मैं दिखाया डेड बॉडी उस एम्बुलेंस में है। आप देख सकते स्थिति क्या है यहाँ पर। यही हकीकत है GV हॉस्पिटल पटना का। जो भी व्यक्ति इस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाह रहे हैं, इस खबर को देख लीजिएगा कि किस तरह से एक गरीब मजदूर की मौत होती है और मौत होने बाद सारा हॉस्पिटल सुनसान हो जाता है। यही कहानी है बिहार की राजधानी पटना की, जो गांव से चल के राजधानी में आते हैं बेहतर इलाज के लिए, लेकिन इलाज के नाम पर क्या मिलता है? किसी की मांग सुनी हो जाती है, कोई बेटा के सर से बाप का साया उठ जाता है। यही हकीकत है। प्लीज़ इनके हित में इन परिवार को मुआवजा मिले,
प्लीज इस खबर को वायरल कीजिए, दिखाइए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि इनके पति एडमिट लिए थे, स्वस्थ थे और आज उनकी मौत हो गई। भाई डेली नियम से हम देते थे दोनों टाइम, पता नहीं लोग कैसे क्या करता था, वो भी महंगा महंगा, एगो 5,000 के 6,000 के 7,000 के सुइया था, सब मिला के 10,000 15,000 डेली हमको लगता था। हम कर्जा काट के दूसरे से लेके हम इलाज करवा रहे थे। सोचिए दरिंदगी कितनी बड़ी हदें पार हुई इस हॉस्पिटल में। कर्जा ले लेकर इस हॉस्पिटल में अपना पति का बेहतर इलाज के लिए इन्होंने जमा करवाया और रिजल्ट क्या मिला, परिणाम क्या मिला? इनका पति इस दुनिया में नहीं रहा। क्या इस बिहार में गरीब के साथ यही होता रहेगा? इस परिवार की वेदना तो कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन सबक है सबके लिए। अब इनके साथ क्या होगा, ये इनके पूरे जीवन तबाह हो गया। प्लीज इनके हित में इस खबर को वायरल कीजिए, दिखाइए कि कैसे गरीब को झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इस राजधानी में पेट काट कर कर्ज ले के इलाज भी करवाओ, फिर भी बेहतर इलाज नहीं मिलता है। यही सच्चाई है राजधानी की। हमको लूट लिया रे साला, ये सब लूट लिया रे, मेरा दुनिया उजाड़ दिया रे। अरे इससे पहले कहीं नहीं बोला कि मेरे से नहीं हो। आप खाली बॉडी रहने बैठिए आगे बैठिए आप तो बैठेंगे, चलिए बैठिए। क्या सर इसको कुछ हुआ सोल्यूशन? हाँ कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं गरीब को, सहायता वो अपना बतिया लिया कर दिया। कोई मुआवजा नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो मुआवजा मिलेगा तो सरकार का जो राशि प्रावधान होगा उसके हिसाब से। हाँ हॉस्पिटल में प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा मरीज को। देख लीजिए मरीज जा रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, यही हकीकत है। हॉस्पिटल में किसी की मौत हो जाए, हॉस्पिटल की लापरवाही से इस बिहार में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। देख लीजिए डेड बॉडी जा रहा है, यही हकीकत है बिहार का। प्लीज इस खबर को पूरे बिहार को दिखाइए, साथ साथ देशवासी को दिखाइए। अगर हॉस्पिटल में किसी की मौत हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।